प्रियजनों, यह गूढ़ रहस्य मेरे नाना जी बताते हुए कहते थे कि एक समय श्री कृष्ण राधा रानी के संग गोलोक धाम में पुष्पों से शोभायमान शीतल मंद सुगंध से सुवासित उद्यान में हिंडोले पे बैठ राधा रानी संग झूल रहे थे। तभी उनके मन में गौओं, देवों, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा और राक्षसों के उद्धार का विचार आया। उन्होंने राधा जी से कहा, प्रिय, तुम कुछ दिन यहाँ अकेली रहो, क्योंकि मुझे अवतार ले मथुरा वृंदावन में कुछ लोक लुभावनी नरलीला करनी है। बंधुओं, विरह वियोग की बात सुनते ही राधा जी मूर्छित हो गई। उनके होंठ मुरझा गए, तन तपने लगा और नेत्रों से आंसू बहने लगे। यही प्रेम के आंसू एक आम्र फल में उतरकर वृषभान की पत्नी कलावती के गर्भ में आया और फलतः राधा रानी का जन्म भया। बंधुओं, पिछले पदों में सखियां जिस गोपी को कृष्ण की प्रेयसी, प्रिया, कामनी, कांता, कृष्ण के होठों का मधुर रसपान करने वाली भ्रामरी, वधू आदि पत्नी सूचक नामों से पुकार रही हैं, वही गोलोकवासिनी कृष्ण की नित्य सहचरी, रास रस विहारिणी, हृदय आह्लादिनी, मूल प्रकृति, अभिन्ना शक्ति, कृष्ण की सतत आराधिका शक्ति ही तो राधिका है, राधा रानी है। अब निसंदेह सिद्ध है कि राधा जी कृष्ण की पत्नी हैं, जो अपने प्रगाढ़ प्रेम को संसार से गुप्त रखते हुए मनोहर लीलाएं कर रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अर्थात शब्द और अर्थ कहने के लिए अलग अलग है, वस्तुतः दोनों एक हैं। इसी प्रकार जल और जल की लहरें कहने के लिए अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, किंतु वस्तुतः दोनों ही जल हैं। इसी प्रकार राधा कृष्ण एक तत्व हैं, एक हैं, एक हैं, एक हैं। ओम शांति।